हेलो दोस्तों, रिश्ते विश्वास के, प्यार के, एहसास के उन छोटे छोटे पौधों की तरह होते हैं जिन्हें बारिश, गर्मी, सर्दी, चिलचिलाती धूप और आंधियों से बचाना पड़ता है और उनकी एक छोटे से नन्हे शिशु की तरह देखभाल करनी पड़ती है। तभी वो रिश्ते ताउम्र खिलते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन कभी कभी छूटते रिश्ते कुछ इस तरह संभलते हैं। किस तरह संभलते हैं, इसी पर आधारित है मेरी ये रचना, जिसका शीर्षक है तुम्हें याद है एक दिन। तुम्हें याद है एक दिन तुम मेरे मन की लहरों के संग संग चल दिए थे। मुझ पर तुम्हारा यकीन मुझे उत्साहित करता, मेरी उड़ान को चमकीले पंख देता, ख्वाहिशों के सफर पर बेखौफ ले चलता। खुद को तुम्हारे साथ बेहद खुशकिस्मत माना, क्योंकि तुम ही तो थे मेरी खुशियों का खजाना। पर ये क्या, धीरे धीरे समय का पहिया घूमने लगा और उस मोड़ पर आकर रुक गया जब मुझे खुद के ही रंग फीके लगने लगे। शायद तुम ज्यादा बिजी रहने लगे। खुद को तसल्ली तो दी, पर धीमे धीमे दिल के कोने में नाराजगी के बीज पलने लगे। तुम्हारी खैरियत जानने, सिर्फ तुम्हारी खैरियत जानने तुम्हें फोन लगाया। तुम्हारे बिजी शेड्यूल में खुद को दूर ही खड़ा पाया। तुम्हारी जिंदगी में खुद की अहमियत का अंदाजा हुआ। दिल में कुछ टूटा, कुछ चटका, सोचा शायद कुछ अच्छे के लिए ही हुआ। फिर भी ये बेकल सा मन, ये बावरा सा मन बिल्कुल ना माना। तुम ठीक तो हो, सिर्फ यही चाहा जानना। तुम्हें फोन लगाया, तुमने फोन भी उठाया। मैंने पूछा तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस सो रहा था। मैंने नरमी से ही कहा ठीक है, सो जाओ, और फोन रख दिया। अगले दिन सवेरे सवेरे 6 बजे, 6:30 बजे, 6:45 बजे और फिर 7 बजे तुम्हारा फोन आया। फोन पिक ना करना चाहा, क्योंकि खैरियत तुम्हारी जान ही चुकी थी, कुछ और जानने की इच्छा ना रही। कुछ देर बाद फिर से तुम्हारा फोन आया। तुम परेशान हो जाओगे इसलिए फोन उठाया। मेरी आवाज के स्पंदन से तुम्हें कुछ आभास हुआ। मेरी गहरी चुप्पी से तुम्हें एहसास भी हुआ। मेरी चुप्पी का खोल अब धीरे धीरे खुलने लगा। मेरे मन का जवाब भी सीमाओं को तोड़ पिघलने लगा। तुम्हारे एक्सक्यूजेस से दर्द बढ़ता जा रहा था। तुम्हारा सॉरी कहना भी उस दर्द को भर ना पा रहा था। मेरे लहजे में शिकायत तो ना थी, पर अश्क आंखों में उमड़ने लगे। मेरे फिक्रमंद जज्बात को तुम भावुकता से समझने लगे। दर्द की कश्ती पर अब मंजर कुछ और ही था। अब दर्द में सिर्फ मैं ही नहीं, मुझसे ज्यादा दर्द में तू था। बात समझ आई। भीतरी गहराई में समाया वो दर्द अब दर्द नहीं, वरदान हो गया। अहम की दीवार, ईगो की दीवार को गिराकर और भी गहरा हो गया। भीतरी खुशी के रसावदन से एक कदम आगे बढ़ गया। उस दिन इस बात का सही अर्थ समझ आया, जो होता है अच्छा ही होता है। गर ये ना होता, गर ये वाकया ना हुआ होता, तो गहराई में उतरता हुआ ये दर्द, जिसके बाद तिलस्मी सुकून का वो एहसास इस जिंदगी से अछूता ही रह जाता। वो एहसास अनटच्ड ही रह जाता। सुनो, सुन रहे हो ना तुम? अगले जन्म और 7 जन्मों के साथ का मुझे पता नहीं, पर इस जन्म में क्या तुम मेरे मन की लहरों के साथ चलोगे? धरती के इस छोर से आसमानी क्षितिज के उस छोर तक मेरा साथ निभाओगे? बोलो, क्या इतना कर पाओगे?